जय सिया राम। आज की वीडियो में मैं आपको कार्तिक मास के 19वें अध्याय का स्मरण कराऊंगी। चलिए करते हैं। श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ, लिखूं महात्म्य कार्तिक, रखो सिर पर हाथ। राजा पृथु ने पूछा, हे महर्षि, अब आप ये कहिए कि भगवान विष्णु ने वहाँ जाकर क्या किया? जलंधर की स्त्री का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ? श्रीनाथ जी ने कहा, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए। रात में उसे स्वप्न दिया। उनकी माया थी। उनकी माया द्वारा जलंधर की स्त्री पतिव्रता वृंदा ने रात में स्वप्न देखा। उसका पति नग्न अवस्था में सिर पर तेल लगाए जा रहा है, काले रंग के फूलों की माला पहने और चारों ओर हिंसक जीव है, सिर मुंडवाए अंधकार में चला जा रहा है दक्षिण की ओर। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा देखा। इस प्रकार से बहुत से भयंकर सपने देखे, परंतु तुरंत ही वह जाग पड़ी। स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय होते देखा। सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया। वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना। भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसे कहीं भी शांति न मिली। फिर उसने अपने 2 सखियों को साथ लेकर उपवन में गई। वहाँ भी उसे शांति नहीं मिली। जंगल में निकल गई। वहाँ भी उसे चैन न मिला। वन में उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहाँ से भागने लगी। उसी समय वहाँ अपने शिष्यों सहित एक तपस्वी आया और वृंदा उसके पैरों को हाथ लगाकर अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही ओंकार से उन दोनों राक्षसों को वहाँ से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त हो मुनि को साथ लेकर नमस्कार कर प्रणाम करने लगी, कृतज्ञता का ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उसकी सकुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन हो आगे पीछे देखकर कुछ कहना चाहा। उसी समय 2 वानर उनके पास आ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो ही मुनि ने भ्रकुटी का संकेत किया, वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर वह जालंधर का सिर धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। वह वृंदा अपने पति को मरा जान मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। तत्पश्चात उसने मुनि से कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़ती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः यह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं होता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः कृपा करके मैं इसे जिला देता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, वह मुनि साक्षात विष्णु थे, जिन्होंने ये सब माया फैलाई थी। वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया, उसका मुंह चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देकर खुश हुई और सारे सपनों को बताया। पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिन तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन उसने संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। तब वह उन्हें प्रताड़ित करती हुई बोली, हे पर स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहकर क्रुद्ध हो पतिव्रता ने अपने तेज को प्रकट करते हुए शाप दिया। जो तुमने अपनी माया से 2 राक्षस मुझको दिखाए थे, वह दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे। उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और वह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है, वहाँ पर तुम्हारा साथी होगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश में उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर की तेज श्री पार्वती के शरीर में चला गया। आकाश में जय जयकार होने लगी। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। बोलो विष्णु भगवान की जय।